हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभाओं के लिए आज प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा। ऐसे में तमाम पार्टियों की ओर से पुरजोर लगाया गया है कि जनता की कचहरी में अपने तमाम मुद्दों को रख सके, अपनी तमाम बातों को पहुंचा सके। ऐसे में तमाम आला नेता जो है वो भी हिमाचल के अलग अलग इलाकों में जाते दिखाई दिए, लेकिन आज प्रचार से वो बड़े नाम कम होकर बिल्कुल डोर टू डोर प्रचार शुरू हो जाएगा। ऐसे में हिमाचल की जनता का क्या कहना है? इस समय मैं स्कैंडल पॉइंट बिल्कुल रिज के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ और तमाम हिमाचल के लोग, यहाँ पर शिमला के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? तमाम चौपालें सज गई, तमाम रैलियां देख ली, नेता आ गए आपके दरबार में। किस तरह से देखते हैं इस बार हिमाचल के इस चुनाव? हिमाचल में सरकार बदल रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। ऐसा क्यों लगता है आप? बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती हुई थी, जो उसमें पेपर बेचा गया था, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खाने पीने की सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री 6 बार के राजा वीरभद्र सिंह के विकास मॉडल को देखते हुए हिमाचल की जनता ने मन बनाया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होना तय है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जो मुझे लग रहा है 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कौन से मुद्दे प्रमुख हैं इस बार हिमाचल के चुनाव में? क्या क्या मुद्दे समझते हैं कि जो कि हिमाचल में इस बार चुनावों में लोग? मुद्दे यही कि जो बड़े महीने का है, ठीक है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किस तरह से देखते हैं? तमाम नेता आ गए, तमाम नेताओं ने प्रचार के लिए आज थम जाएगा प्रचार, लेकिन आपके लिए कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप ईवीएम का बटन जो है वो दबाने जा रहे हैं? देखो, हिमाचल में सबसे बड़ी बात जो उभर कर आ रही है, आज हमारे प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में जहां कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है इस प्रदेश को बनाने में भी और लोकतंत्र में भी। तो कर्मचारियों का रुझान इस तरफ उभर कर आ रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पहले भी लागू थी और लागू होनी चाहिए, तो इसलिए पहली बात तो ये कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया है, पहली बात। दूसरा, जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आया है और इसमें ये गारंटी दी गई है 1 लाख लोगों को रोजगार क्रिएशन की। तो इस तरह से मुझे लगता है कि और भाजपा का जो प्रशासन था, जयराम जी एक कुशल प्रशासक के रूप में नहीं आ पाए। इससे पहले वीरभद्र सिंह जी थे, वो एक कुशल प्रशासक थे। जयराम जी जो है उनके प्रशासन पे पकड़ जो है थोड़ी ढीली रही, इसलिए जो डबल इंजन की जो योजनाएं थी वो धरातल पे नहीं उतर पाई। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या कहेंगे? आपके लिए कौन से मुद्दे प्रमुख हैं इस चुनाव में? देखो, आप जो जनता है वो त्राही त्राही मचा रही है महंगाई के संदर्भ में। और महंगाई आप देख रहे हैं कि गरीबों तक ये महंगाई पहुंच गई है। इन्होंने आटे पर भी, दूध पर भी, दही पर भी जीएसटी लगा दी गया है। तो आम आदमी जो है महंगाई से बिल्कुल त्रस्त है और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ रही है और भाजपा जा रही है। आप देख रहे हैं कि जब जीएसटी को मतलब पूरे प्रदेश में, जब हमारे हिमाचल प्रदेश में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में जो है भी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जब जीएसटी लाया गया तो इन लोगों ने बहुत इसका विरोध किया था। आज इन्होंने जब इस जीएसटी को लगाया गया है, ये आधार कार्ड को जब इसको लागू किया गया था तो कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, प्रारंभ किया था, परंतु इन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया था। आज उनका आधार कार्ड सबसे बड़ा एक मुद्दा बन गया है कि आधार कार्ड से बगैर हम नहीं चल सकते। यहाँ पर जो है महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ ही यहाँ जो ओपीएस जो लोगों के लिए जितने भी जो ये एक चादर के रूप में होते हैं, जो एक सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होकर अपने घर आता है तो चादर के रूप में उसको जो एक जो पेंशन मिलती है वो मिलनी चाहिए थी। परंतु 2003 में जो पूर्व के जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने 2003 में इसको बंद कर दिया गया था। ये जैसे कि ये लोग कुछ कहते हैं कि इसको बाद से इनकी भी सरकारें आई तो इनको भी लागू करना चाहिए, परंतु आज वो जो लोग हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हुए और सेवानिवृत्त होने के उपरांत तो वो चाह रहे कि हमारे को जो ओपीएस है वो हमारे ऊपर लागू होना चाहिए था। तो हिमाचल सरकार जो है जो हमारे 10 जो नियम दिए रखे हैं, वो 10 नियमों जो है सबसे प्रथम नियम जो है ओपीएस को लागू करने का है। जो सरकार आएगी उसको लागू करेगी। आपके क्या मुद्दे हैं सर? क्या समझते हैं? शिमला की जनता, एक तो राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है, ठंड होती है यहाँ पर, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तमाम नेता, तमाम लीडर आपने सुन लिए, देख लिए, क्या कहेंगे चुनाव? देखो, मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है और अब महज जो है 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन के लिए। तो जो हिमाचल की जनता है पूरी तरह से वो परिवर्तन की तरफ है, क्योंकि जो पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल अभी निकला है माननीय हमारे जयराम जी का, वो इतना खराब निकला है कि त्राही त्राही लोग जो है, जो गरीब लोग हैं उनका जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ तक कि
जिन लोगों के पास कुछ था भी उनको, क्योंकि देखा होगा आपने गैस का सिलेंडर जो है, जो 450 रुपये जो पहले कांग्रेस सरकार में हुआ करता था, आज वो 1200 रुपये का है। और महंगाई जो यहाँ हमारे साथियों ने बात की कि जो आटा है, एक मूलभूत सुविधा जो होती है, मूलभूत आटा है और दही है, दूध है, पनीर है, उस पर भी जो है इस सरकार ने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार जो है पूरे बहुमत से आ रही है और बीजेपी सरकार जो है विदाई, पूर्ण रूप से इनकी विदाई जो है। कुछ युवा साथी भी हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, युवा सशक्त लोकतंत्र में एक अलग भागीदारिता रखता है, लेकिन युवा क्या सोचता है हिमाचल का? तमाम लोगों ने हमें तो जो मुद्दा है, जो हम तो बीजेपी का बहुत खुश है, जो बीजेपी ने काम कर रही है, बहुत खुश है उसके साथ हम। क्या समझते हैं? तमाम लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई तो पूरे दुनिया में बढ़ रही है, हिमाचल में, हमारे इंडिया में नहीं बढ़ रही है, पूरे हिमाचल में महंगाई बढ़ रही है। हमारे इंडिया में और दुनिया से बहुत कम है महंगाई, अभी देखा जाए ना, जीडीपी में अच्छी चल रही है अभी। आप क्या कहेंगे सर? आपने तो कई इलेक्शन देख लिए, नेता भी आ गए, प्रचार भी सुन लिया होगा, अब शिमला की जनता क्या तय करने वाली है? ऐसा है ना जी, क्या नाम है, अपने अपने भिन्न विचार होते हैं, लेकिन मैं खुद एक बात तो बोलता हूँ कि जैसे ओपीएस का है, मैं खुद चाहता हूँ कि ओपीएस मिलने, कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा एक तर्क यह है कि 2003 के बाद जो वीरभद्र सिंह सरकार रही 2 टर्म में, क्यों नहीं उन्होंने किया? उनको करना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब उनको उस वक्त करना चाहिए था, क्योंकि वीरभद्र एक सशक्त चीफ मिनिस्टर थे, कर सकते थे। ओपीएस का मामला ये है कि दिल्ली में 2003 के बाद जब लागू हुआ तो एमयू साइन हुआ, उसमें हर एक स्टेट के सीएम ने साइन किया। तो जो भी यहाँ स्टेट आएगी, जैसे मान लो कांग्रेस सरकार आती है, दे कांट डू, वो कर नहीं सकते इसको, क्योंकि समझते हैं कि हाँ नहीं कर सकते। ये करेंगे जब सेंटर और उनका तालमेल होगा, सेंटर में जब ये बिल पास हो जाएगा कि भी ओपीएस होना चाहिए, तो ये। बाकी रही 1500, जो ये बोले हैं कि 1500 देंगे पेंशन, कि 25 लाख महिलाएं हैं, अब कहाँ से वो पैसा आएगा? 1500 के हिसाब से 25 लाख को करो, ये तो हज़ारों करोड़ रुपया बढ़ जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गुमराह ना किया जाए, लोगों को वो दिया जाए जो कल को निपटना भी पड़े, जो लोगों के साथ निपटना भी पड़े। मैं ये चाहता हूँ कि सब कुछ ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे लोग उसमें दुखी हो जाए, जिसमें लोग उसमें जो है का बाद में पछताना पड़े। मैं एक ही बात कहता हूँ, चलो कांग्रेस ठीक है, जो भी इन्होंने बोला है पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि पेंशन पहले क्यों नहीं लागू हुई? बड़ा सवाल है कि पेंशन 2003 में अगर कांग्रेस सरकार थी तो क्यों नहीं लागू हुई? क्या कहेंगे सर? शिमला गर्म हो रखा है, ठंडा तो है, लेकिन राजनीति गर्म हो रखी है। मेरे हिसाब से अगर उन्नति हमने देश की देखनी है, हिमाचल प्रदेश की देखनी है, तो हमें बीजेपी सरकार को लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों समझते हैं आप? क्योंकि कांग्रेस के साथ ही जो जितनी, जब सेंटर में एक ऐसी सरकार है जो स्थिर सरकार है, और जगह जगह पर वो हर क्या रोड्स को देख लो, चाहे और डेवलपमेंट देख लो, वो सारी डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से हो रही है। और अगर आज कोई हिमाचल प्रदेश के पास अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उनको पैसा पूरा यहाँ नहीं मिलता, लेकिन अगर सरकार को पैसा सेंटर से लेना है, और वो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार जिसको बोलते हैं, डबल इंजन का मतलब खैर मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन डबल इंजन की सरकार जो बार बार कह रहा है वो सही है। उसके मुताबिक यहाँ पर हर हालत में बीजेपी की सरकार को दौड़ना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर तरक्की कर सकेंगे, वरना हम गिरे ही गिरे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आप शिमला के रहने वाले हैं, बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं, क्या किन चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है ईवीएम का बटन दबाएंगे? देखिए, हमारा जो सरकार है, जो मनोचा जी ने कहा, हमारे वरिष्ठ शिमला के नागरिक हैं, इन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार होगी तभी हिमाचल का विकास होगा, है ना। अगर हमें विकास की यात्रा प्रारंभ करनी है, और वो आरंभ हो चुकी है, तो वाजपेयी जी के टाइम से आरंभ हो चुकी है। सड़कों का निर्माण आप पाए होंगे, आप बाहर से आपने देखा होगा सड़कों का निर्माण क्या है, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है ना। तो यहाँ पर तो ये जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार चाहिए, तभी हिमाचल का विकास और प्रगति उन्नति होगी, और तभी बेरोजगारों का कल्याण होगा। तमाम लोगों की राय है, ये हिमाचल की जनता है, और हिमाचल के लिए एक बात कही जाती है, जब आप चुनाव में होते हैं तो पढ़ी लिखी जनता, क्योंकि हिमाचल की इतिहास जो है वो परिवर्तन का रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नारा दिया गया है परिवर्तन का, 5 साल इतिहास दोहराने का, और वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो हर फ्रंट पर फेल हुई है। लोगों की भी अपनी मिक्स राय है। तमाम शिमला की जनता से हमने बात करी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो हिमाचल का विकास करती थी, कुछ का ये मानना है कि जो पूर्व में सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी ओर से जो है वो काम किया गया है। तो ऐसे में तमाम तरह की मिक्स राय है, और
ये पहाड़, ये खूबसूरती हिमाचल प्रदेश की यही है कि तमाम लोग जो हैं अपना एक मत रखते हैं और सोच समझकर वोट डालते हैं। तो ऐसे में आज प्रचार का पहिया जो है वो थम जाएगा और जनता जो है, जनता की कचहरी में नेता पहुंचे, प्रचार किया, तमाम बातों को रखने का काम किया, लेकिन अब जनता अपने विवेक से काम करेगी और ईवीएम का बटन जो है वो दबाएगी और ये तय करेगी कि आखिर हिमाचल में किसकी सरकार को चुनना है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, शिमला।